Hello bachcho, let's read the given question. The question says a cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. The tube is vertically dipped in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of the air column is option A f by 2, option B 3f by 4, option C is f, option D is 2f. Alright. So fundamental frequency air column में find करनी है. Fundamental frequency of air column we have to find when the tube is deep in half the length in water. So this is the question. यहाँ पे we have to understand as a key concept ये pipe जो है it is open at both the ends. So इसकी जो fundamental frequency होती है it is equals to V by 12 और we have to understand this is the fundamental frequency या फिर हम इसे first harmonic भी कहते हैं fundamental frequency या हम इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के इसमें सारे ही हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स. ऑलराइट, सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. सो यूजिंग दिस वी हैव टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट व्हेन एयर में हम बात कर लेते हैं. सो एयर में जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है और उसका फॉर्मूला आएगा वी बाई 12. ऑलराइट, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ व्हाट ट्यूब. अब सेकेंडली हमने क्या किया, उसे वाटर में डिप कर दिया. तो जैसे हमने वाटर में डिप किया सो क्या हो गया होगा एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें सो ये हाफ द लेंथ वाटर में डिप हो गया. सो हाफ द लेंथ विल बी आउटसाइड दैट इज एल बाई 2 हो गया होगा. अब ये जो है पाइप एक्चुअली में अगर हम देखें सो एयर कॉलम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस ट्यूब विल नाउ बिहेव एज के इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. ऑलराइट, सो जब ये क्लोज एट वन एंड की तरह बिहेव करेगी तो फंडामेंटल मोड विल बी दिस वन जो मैंने यहाँ बनाया है. इट विल बी अ नोड एंड यहाँ पे हमें मिलेगा एंटी नोड. सो दिस इज द फंडामेंटल केस. अब यहाँ पे वी नो कि एल बाई 2 क्या हो जाएगा. एल बाई 2 विल बी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाई 4. सो यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 12. ऑलराइट, सो अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज अब हम इसे कह देते हैं एफ डैश. लेट्स से एफ डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, इट विल बी v equals to n lambda. So v dash will be v by lambda और हम इसे कह सकते हैं v by 12. Alright, so this is what the condition we will be getting. अब यहाँ पे we have calculated this. अब हम अगर carefully analyze करें so we are interested in finding the value of f dash. अगर हम f dash को देखें वो तो f की तरह ही आई है हमें. Alright, जो कि हमारे एयर में जो फ्रीक्वेंसी एफ थी वो भी वी बाई 12 थी. अब जो वाटर में डिप करने के बाद भी एयर कॉलम की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो भी एफ आ रही है. सो वी कैन से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.